जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी और मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। आप सभी लोग जानते हैं पीसीएस जे का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इसमें लगभग 20,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, यानी प्री एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद 238 स्टूडेंट्स का नंबर आया मेन एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ सिर्फ 55 स्टूडेंट्स का। उन 55 स्टूडेंट्स को 16 सीटों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और हमारे ज़िला हरिद्वार और रुड़की शहर के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि उन 16 सीट्स में से 2 बंदे ज़िला हरिद्वार से पास हुए हैं, यानी क्लियर कर चुके हैं इंटरव्यू को, जिसमें एक हमारे रुड़की शहर से हैं। जी हाँ, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रुड़की शहर के सत्ती मोहल्ले के रहने वाले वसीक साहब ने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। चलिए आपको मिलवाते हैं वसीक साहब से। रुड़की को गौरव, ऐसा गौरव दिलाने वाले, ये पल देने वाले, ये खुशियाँ देने वाले मोहम्मद वसीक हमारे साथ हैं। अब हम बात करेंगे इनसे और आप सुनिएगा इनके बारे में, कैसे इन्होंने तैयारी की है और क्या क्या परेशानियां इन्हें उठानी पड़ी, किस तरह की तैयारी रही, क्या इनके स्ट्रगल रहे, कैसे इस मकाम तक पहुंचे कि आज 16 सीटों के लिए होने वाले इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े एग्ज़ाम में एक कैंडिडेट हमारे यहाँ रुड़की से हैं, वसीक साहब। तो वसीक साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। और अब मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मतलब मैं इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी है और ये जो ऐसी खुशी है, इस पल को कोई अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। यानी समझ में आता है कि एक माँ बाप की लगन, आपकी मेहनत, जिसे आप अपने अल्फाज में नहीं बयां कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो अभी आपका सिलेक्शन हो गया है, क्या इरादा है अब आगे? इरादा यह है कि मैं अपनी जुडिशरी जो है, हिंदुस्तान की जुडिशरी को सर्व करना चाहता हूँ और जुडिशरी के अंदर एक मुकाम हासिल करना चाहता हूँ कि मैं हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, जिसमें बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे भी हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और पीसीएस जे की तैयारी कर भी रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे रही, स्कूलिंग कहाँ से की, कैसे आपने शुरुआत की, पीसीएस जे ही करने का मन में क्यों आया? मैं एक बुक्कनपुर का मूल निवासी हूँ, 1997 का बोर्न हूँ। देन मेरे फादर कुछ परिस्थितियों के कारण 2000 में हम यहाँ पे रुड़की में शिफ्ट हुए। 2000 में एडमिशन करा गया मेरा सिटी पब्लिक स्कूल में फर्स्ट में। देन उसके बाद सेकंड से 12th तक मैंने अपनी स्कूलिंग आदर्श बाल निकेतन आईआईटी रुड़की से की है। उसके बाद 2014 में मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स 5 इयर्स 2019 तक उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है। उसके बाद 2020 में मैंने एडमिशन लिया आईपीएस में, वहाँ से अपने एलएलएम की। 2021 में उसका रिज़ल्ट है एंड मैंने अच्छे नंबरों से अपनी एलएलएम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ठीक, लेकिन ये जज बनने का ही सपना क्यों था? बहुत सारी कंपटीशन है, सॉरी रोक रहा हूँ, बहुत सारे कंपटीशन है, यूपीएससी है और पीसीएस में भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, आईपीएस भी है, आईएएस भी है, तो जज बनने का ही क्यों था ऐसा? Every post has certain reputation. If I have given the priority, the judiciary is the most valuable. बिल्कुल। Some reputation is one thing which may be earned in the society. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। But in the judiciary, it is the post which gives you the reputation. यानी आपका मकसद पैसे से ज़्यादा रेपुटेशन। Yes. आप कहना चाहते हैं कि पैसा तो सभी जगह है ही है, लेकिन रेपुटेशन जो है जुडिशरी में ही है। And it's not the my dream, it's the my father dream to become a judge. That his son would be a judge in the future and serve to the society, all to the person who is in a need of a justice. And my son delivers the justice, and the judiciary will do well in the future and deliver justice to the every person who needs. बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि वसीक साहब कह रहे हैं कि मेरे पिता का सपना था जो मैंने पूरा किया और वो चाहते थे कि लोग न्याय मांगते हैं, मेरा बेटा न्याय देने वाला बने। सही कह रहा हूँ ना? Yes. अच्छा, तो अभी जब आप तैयारी कर रहे थे, किस तरह से आपने शुरुआत की, क्या परेशानियां सामने आई? स्टार्टिंग में मेरा मन था इंजीनियरिंग करने का एंड माय फादर टेल्स मी लॉ सबसे बेस्ट है। इफ़ यू वांट टू नो योर राइट्स then the law would be, every person should know about the law. बिल्कुल।
if a person doesn't know about the law, then you are not a respectable person of the society. Every common person should always know law, what's his right, what's other person's duties. Every person should know the basic rights. What are the fundamental rights? What are the basic human rights? ये अगर मुझे अपने मानव अधिकार या कोई अधिकार पता ही नहीं तो मुझे ये भी नहीं पता कि व्हाट शुड बी द रेमेडीज. बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियसली इस बात है. तो मुझे मेरे फादर से काफ़ी प्रेरणा मिली है. मैं इनको देखता था उस टाइम पे कि ये अपने एक तो मेरे फादर फार्मर है और फार्मर के साथ ही इज़ ऑल्सो साइड बाय साइड रनिंग अ बिजनेस. पहले ये सुबह उठते थे 6 बजे, अब खेतों में जाते थे, वहाँ का काम निपटाते थे, देन अपना फिर वापस रुड़की आते थे, फिर यहाँ का बिजनेस संभालते थे. तो जो फोकस होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, वो फोकस की प्रेरणा मुझे अपने फादर से मिली है. मेरी मदर हैं, वो काफ़ी एक रिलीजियस पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हैं. मेरे लिए काफ़ी दुआएं करती थी. सबसे पहले अभी लास्ट ईयर मैंने 2021 का जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया था. उसमें मैं कुछ ही नंबर से रुका था, बट उसी के साथ साथ मैंने APO का एग्ज़ाम भी दिया हुआ था. तो APO का भी इंटरव्यू हुआ था मेरा. उस टाइम पे मैं बहुत हताश हो गया था, मेरा जब इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था. अच्छा. तो मेरी मदर ने और मेरे फादर ने बोला कि अभी दूसरा इंटरव्यू है, उस पर फोकस करो एंड द सक्सेस वुड बी योर्स. एवरी जॉब हैज सर्टेन लिमिटेशंस एंड द रेस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल. बट यू हैव द गुड अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई द APO एग्ज़ाम. तो मुझे वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला और मोटिवेशन को मिलते हुए मैंने इंटरव्यू की थोड़ी तैयारी की. 11 जनवरी को मैंने अपने इंटरव्यू दिया. आई गोट द हाईएस्ट मार्क इन द इंटरव्यू इन द APO एग्ज़ाम एंड after that I have qualified that exam, assistant prosecution officer. Now I am posted at Lasdown, Podi Gadwal. अच्छा. Then इसी के बाद 9 अक्टूबर को हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई. ज्वाइनिंग में सबसे पहले हम लोग PTC गए. PTC में हमने ट्रेनिंग की है 2.5 मंथ की. तो वहाँ पे कुछ फैकल्टीज़ थे हम लोगों के, POs होते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, श्री धर्मेंद्र आर्या एंड श्री यशदीप सर. तो उन्होंने हमें यहाँ पे जो बेसिक प्रोविज़न्स होते हैं लोग के, उसके बारे में नॉलेज दी. तो हमने वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें समझी, एस्पेक्ट समझे, APOs की पावर क्या होती है, कैसे वर्क होता है, क्या क्या रोल होता है APOs का. फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी APO की भोवाली में. तो भोवाली में हम लोगों को बेसिकली जितने लॉज सारे के सारे APOs के लिए वैल्यूबल हैं जी, एज ए की, जो कि कोर्ट में डिस्कस करना ही करना है, उन सब की नॉलेज दी गई. देन द व्हाट शुड बी द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये हमने इसकी जो ट्रेनिंग की है वो ATI अकेडमी की है, RS टोले अकेडमी नैनीताल के अंदर. ठीक ठीक. इसी के बीच में मैंने सिविल जज का एग्ज़ाम भी दिया हुआ था. पहले 30 अप्रैल 2023 को हमने प्रीलिम्स दिया था. जी जी. तो प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आए थे और मैंने क्वालिफाई किया था. मेरा दोस्त है गौरव अग्रवाल, उसने भी क्वालिफाई किया था. उसके बाद हम लोगों ने मेंस दिया था 5 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच. उस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी 2023 में. यानी ट्रेनिंग भी चलती रही और आपके एग्जाम की तैयारी भी एग्जाम चलती पे रही. बड़ा टफ रहा होगा सब मैनेज करना. बट अ पर्सन हु नोज अबाउट द हाउ टू मैनेज योर टाइम वुड बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर. यानी टाइम मैनेजमेंट मेन है Yes. सक्सेस के लिए. टाइम मैनेजमेंट हर किसी के लिए मेन होता है, एक की पॉइंट होता है कि फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन. अगर जो भी पर्सन है टाइम मैनेजमेंट करता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है. स्ट्रेस को कम करने के लिए भी है कि आप अपने जो एक पर्टिकुलर टास्क होते हैं डेज के, वो अपने जो पर्टिकुलर हार्स हैं उसके अंदर निपटा ले. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि उससे ये होता है कि आप अगर कोई आपको कुछ काम करना है और वो आपने एक पर्टिकुलर टाइम में उसको उस टास्क को पूरा कर लिया है, तो यानी कि उसने वो काम अपना आधा काम निपटा लिया. उसका स्ट्रेस जो लेवल है उससे दूर हो चुका है. दूर हो चुका है. कुछ जो टास्क हैं वो बचे हुए हैं, उसको भी अगर वो पर्टिकुलर टाइम में निपटा ले, रात में वो एक स्लीपफुल नींद, जो भी पीसफुल नींद होती है वो लेगा. बिल्कुल सही बात. नींद बहुत ज़रूरी बहुत होती ज़रूरी है. होती है. किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पीसफुल स्लीप बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट 7 to 8 आवर ये तो होनी चाहिए. इतनी नींद बेसिक है, बेसिक नीड है ह्यूमन की. अगर आप एक पीसफुल स्लीप नहीं लेंगे तो पूरे दिन डिस्टर्ब रहेंगे. बिल्कुल सही. तो मेंस की तैयारी आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ चलती रही. जी जी जी.
उसके दौरान हमने गौरव और मैंने साथ में रहते थे, तो हमने काफ़ी उस दोनों ने साथ प्रोविज़न्स पढ़ते थे, दोनों डिस्कस करते थे, कन्वर्सेशंस काफ़ी होती थी, लो डिस्कस काफ़ी होता था, ग्रुप डिस्कशन हमारा लोगों का काफ़ी हुआ ट्रेनिंग्स में, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था। ठीक ठीक। हम जैसे भोपाली में हम लोग के ऑनरेबल जिला जज होते थे, सीजीएम साहब होते थे, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्हें देख देख के भी काफ़ी प्रेरणा मिलती थी कि हम लोगों को जज ही बनना है। जज ही बनना। बेसिकली देन उसके बाद हम लोगों की पोस्टिंग हुई 16 फरवरी को, हमें कोर्ट अलॉट की गई। तो जब हमने कोर्ट में कुछ चीज़ें देखी कि जज की क्या पावर होती है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला कि जज को एक्चुअल करना क्या होता है। करना क्या होता है। तो एपीओ ने हमें इतनी चीज़ें सिखाई हैं कि एटलीस्ट उसने अल्टीमेट हमें एक सिविल जज, उससे मैं एक सिविल जज की पोस्ट एक सिविल जज की पोस्ट ले पाया। अगर उससे एक एक्सपीरियंस मिला, जी जी। जो मेरा एक्सपीरियंस, थोड़ा एक्सपीरियंस इंटरव्यू में भी काम आएगा। अच्छा, जो आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू का माहौल क्या रहा फिर, कैसा रहा इंटरव्यू में आपका, क्या लग रहा था इंटरव्यू में जाने से पहले, क्या फील हो रहा था? एक तो इंटरव्यू में पैनल 6 मेंबर्स बैठे थे, उसमें एक हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस थे, बाकी एक चेयरमैन थे एंड अदर मेंबर्स थे। डिटेल में बताएंगे, आप अंदर गए क्या फील हुआ? ऐसा लगना चाहिए ना हमारे जो तैयारी करने वाले हैं पीसीएसजे की, कि हाँ भाई जैसे फिल्मों में दिखा देते हैं, मैंने एंट्री की, सामने ये बैठे थे, मेरे मन में ये बात आई। एक फियर लेवल, एक एंजाइटी हर जी हाँ, किसी को होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक इंटरव्यू फेस करते हैं उससे पहले लोग बाग थोड़ा सा एंजाइटी होती है कि अंदर क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल वो सही होता है, सबको होता है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सबको होना ही है। ठीक ठीक। लेकिन हमने एपीओ में अपने इस फियर को इतना ओवरकम कर चुके थे, क्योंकि हम वहाँ पे जजेस को ही देखते थे, जजेस से बात ही करते थे, तो वो हमारा लेवल थोड़ा डाउन हो चुका था। डाउन हो चुका था, आपको लगा था जो जज रोज देखते हैं हम वही सामने बैठे वही होंगे है। हम। इतना मुझे एनजाइटी नहीं हुई, इतना मुझे एनजाइटी का लेवल बहुत डाउन था हमारा, जितने भी एपीओस थे वहाँ सबका एनजाइटी का लेवल बहुत डाउन था। हाँ, क्योंकि वो ना उन्हीं के लोगों के बराबर बीच में थी, से आ रहे थे जो सामने बैठे हैं। एनजाइटी बिल्कुल ना के बराबर थी। ठीक। आई एम क्लियर विद माई माइंड, क्वेश्चन नहीं आता तो जवाब देना है, सर आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट। सच बोलना होता है, ऑनेस्टी से इंटरव्यू देना होता है, कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि दे आर ब्रिलियंट प्रोफेसर्स, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिलियंट जजेस, दे आर सिटिंग बिफोर यू। अगर आप झूठ बोलोगे वो एकदम पकड़ लेते हैं। पकड़ लो। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद देम, यू हैव टू ऑनेस्ट विद योर सेल्फ टू। सही बात है, अपने लिए भी ऑनेस्ट होना जरूरी है। अगर आप खुद में ऑनेस्ट हैं, आपको पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सबसे पहले तो ऑनेस्टी, सबसे पहले खुद के साथ ही होनी चाहिए। हमें पता होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़। अगर क्वेश्चन पूछा है तो सटीक वर्ड में जवाब दीजिए, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही जवाब दीजिए, ज़्यादा मत बताइए और ज़्यादा कम भी मत बताइए। ज़्यादा कम भी मत। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए मेरे से। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेजेस क्या होती हैं क्राइम की। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था रिमांड कितनी की होती है मैक्सिमम। देन उसके बाद पूछा था पीएमएलए में कितने रिमांड होती है, क्या टाइम पीरियड होता है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बोतल उठाई थी मैंने, मुझे बोला गया था कि बोतल उठाइए, ये बोतल उठाइए बिस्लरी की, इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी लॉज लगते हैं वो बताइए। उसके बाद मेरे से आईपीसी के क्वेश्चन हुए थे, थोड़े सीआरपीसी के क्वेश्चन हुए थे। देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए थे जो कि एक जो हम लोग सोसाइटी है, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, जी हाँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द जुडिशरी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो एआई को लेकर अच्छे खासे सवाल हुए, काफ़ी क्वेश्चंस हुए थे। व्हाट इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, कौन इसको रेगुलेट करता है इंडिया में, कैसे इसके प्रोविजंस है, क्या प्रोविजंस है, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या ऑफेंस हो सकता है, ठीक ठीक ठीक। बाहर किस लॉ से ये गवर्न होता है, आउट ऑफ कंट्री भी पूछा गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से एआई के बारे में कितनी ज़्यादा रेगुलेटरी यहाँ पर नहीं है इंडिया में, इसलिए बाहर से ही लिया जाएगा। चल रहा है इस पे। जी हाँ, जी। अभी नए नए लॉज आ रहे हैं। बेसिकली अभी तो आईटी एक्ट है, इससे गवर्न होता है। जी हाँ। एंड दूसरा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उससे गवर्न होता है। आपका इंटरव्यू हो गया, आपसे सवाल हुए, आपने जवाब दे दिया, उसके बाद आप उठ के चले, अब वो वाला एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुझे डर तो लग रहा था कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी बताए थे, काफ़ी छोड़े भी थे, कि मैंने डायरेक्ट बोला था कि मुझे नहीं आता।
ठीक। क्योंकि ऑनेस्ट रहना होता है। तो मैंने बेसिकली मैं उठा, उन्होंने बोला कि सर आपका इंटरव्यू ओवर, यू कैन गो नाउ, यू कैन लीव नाउ। तो मैं उठा, देन मैंने धन्यवाद किया और मैंने उठ के सीधा चला गया, मैंने एग्ज़िट लिया वहाँ से। तो मेरे दिमाग में था भी थी कि इंटरव्यू में पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, बट होपफुली आई स्कोर द गुड मार्क्स। रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा फिर? मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सबसे पहले मैंने ऑलमाइटी गॉड का शुक्र अदा किया, देन मैंने अपने फादर को बताया। सबसे पहली कॉल मैंने अपने फादर को की थी कि पापा मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। उन्होंने बोला सच्ची? मैंने कहा सर पापा मैं बिल्कुल सेलेक्ट हो गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले शुक्र अदा करो ऊपर वाले का, देन आराम। मैंने फिर बोला कि मैं पापा मैं आ रहा हूँ घर पे, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं यहाँ से लीव अप्लाई करता हूँ, देन मैं पहुँचता हूँ घर पे। तो फिर मैं वहाँ से स्टेशन लीव की 8 बजे, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। अपने 3 घंटे का वर्क हार लगता है, 3 घंटे में मैं पहुँचा तो सारे स्वागत के लिए खड़े तैयार हुए खड़े थे। थे, भीड़ भाड़ आपके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, आदमी के आंसू गिरते खुशी में। साथ। बिल्कुल सही बात है। आंसू तो खुशी और गम दोनों के साथ ही हाँ, हैं, दोनों के खुशी साथ के है। ज़्यादा कह सकते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब एक अचीवमेंट जो आपने सोचा है, एक एम, उसको जब आप पा लेते हैं, एक ही चीज़ दिल में आती है, ऊपर वाले का शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये तो है। अच्छा, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, लड़के लड़कियां PCSJ के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे अभी आप? मतलब एक की पॉइंट ऐसा जिसे आपने अपनाया और आपको लगा हाँ मैं इससे सक्सेस हो गया। तो सबको चाहिए होता है कुछ ना कुछ। I would like to give 3 major points. First, be honest to yourself. बिल्कुल अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो, कभी मार नहीं खाएंगे, सही कभी बात है। मात नहीं खाएंगे। Secondly, to obey your teachers and your parents. And the thirdly, read Barrett's as much as you can. जब हम एक बेरेट को पढ़ते हैं, हमारी रीज़न जो होती है, रीजनिंग पावर, वो जी, बढ़ती है। हम जब उसको दोबारा पढ़ते हैं तो और ज़्यादा बढ़ती है। और ज़्यादा बढ़ती जब हम उसको तीसरी बार पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके अंदर इस प्रोविज़न को यहाँ पे कहाँ क्यों लाया गया, क्या ऑब्जेक्ट है। जब हम उसको ऑब्जेक्ट को जानते हैं तो हम उसका असलियत को पहचानते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस प्रोविज़न इन दिस लॉ। बिल्कुल। अच्छा, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए पढ़ाई का? इतने घंटे पढ़ो, ये इतना, क्या सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें, क्या चीज़ें रहती हैं इसमें? एक बैलेंसिंग लेके चलना पड़ता है सारे लॉज को। कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए? पढ़ाई एक स्टूडेंट पे निर्भर करती है, कभी भी हम पे निर्भर नहीं करती। हर किसी को अपनी कैपेसिटी खुद को पता होता है ठीक ठीक। कि मेरी कैपेसिटी 3 हार्स की है, 4 हार्स की है, 6 हार्स की है, 7 हार्स की है। कुछ ब्रिलियंट होते हैं कि 2 हार्स में 8 हार्स का काम 2 हार्स में भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ की कैपेसिटी होती है कि 8 हार्स मैक्सिमम लगते हैं, 9 हार्स। ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपना पता होता है कि मुझे कितना टाइम देना है खुद को और कितनी देर पढ़ना है। कितनी देर पढ़ना है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बी कंसिस्टेंट। रोज़ पढ़ें, एक भी दिन मत छोड़ें। अगर आप एक भी दिन डिले करते हैं, कंपटीशन से नीचे जा रहे हैं। कंपटीशन में बरकरार रहना है तो यू हैव टू रीड रेगुलरली। डेडिकेशन होना चाहिए, एम से कभी भटकना नहीं चाहिए। डेडिकेट होना चाहिए टुवर्ड्स योर गोल कि मुझे क्या अचीव करना है। बस एक छोटा सा मैसेज 4 लाइन का उन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे और वो चाहते हैं कि हमें कुछ की पॉइंट मिले, तो डायरेक्ट कह दीजिए, आप कैमरे की तरफ देखते हैं उन लोगों से। की पॉइंट यही है कि आप बेरेट्स पढ़ें। जो चीज़ हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट्स रोज़ की रोज़ नए केस लॉज पास करती हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, नए नए बेसिक प्रोनाउंसमेंट होते हैं, इतने ज़बरदस्त जजमेंट आ रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि हम बयान नहीं कर सकते। उन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनको रीड कीजिए। वो एक एज पॉइंट है जो आपको मार्क्स गेन करने में मदद करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो मेरा तो यही कहना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जितने हो सके रोज़ की रोज़ जजमेंट्स फॉलो करें। जजमेंट्स फॉलो करने के लिए लाइव लो एंड बार बेंच की ऐप आती है, उसको फॉलो करें। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ। बिहाइंड माई सक्सेस इट इज़ ओनली माई पेरेंट्स। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है। मेरी मदर्स ने काफ़ी प्रेयर्स की हैं, तभी मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे ही कर लेता हूँ। क्या लगता है
पैसा ज़्यादा खर्च होता है, एक गरीब का बच्चा कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा गरीब का बच्चा। गरीब से मुराद यह है, कई बार ना स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि उन्हें खुद से लगने लगता है यार PCS जे बहुत महंगी पढ़ाई है, बहुत कोचिंग करनी पड़ेगी, खर्चा होगा। इन माई ओपिनियन मनी डजेंट मैटर, इट इज़ योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी which makes you that person to achieve that success. इस जज बनने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, आप क्या किस तरीके से सोचते हैं, आप कैसे हार्ड वर्क करते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से जज नहीं बना जाता, जज बनते हो आप अपने बलबूते पे। आपकी सोच कैसी है, आपके कंसेप्ट कैसे हैं, आप समाज में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं। जजेस तो BSM से भी निकले हैं, बिल्कुल, जजेस छोटी छोटी यूनिवर्सिटी से भी निकलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कभी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मायने नहीं रखती है, मायने रखते हैं सिर्फ आप। बिल्कुल, आपकी इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी कैसी है, आपके अंदर आप पढ़ते कैसे हैं चीज़ों को, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपकी रीजनिंग पावर कैसी है, आपकी लॉ की जानने की पावर कैसी है, आप फॉलो करते हैं रिसेंट जजमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स की या नहीं। दैट्स मैटर। पैसा कोई मायने नहीं नहीं रखता। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जो भी प्रीलिम्स होता है उसकी फ़ीस होती है उत्तराखंड में 175 रुपीज़ ओनली 170 रुपीज़। ये तो कोई भी बोल, कोई भी बेयर कर सकता है, कोई भी बियर कर सकता है। आपके पेरेंट्स भी आपको 100 रुपीज़ पर डे देते हो ना, 200 रुपीज़ हो जाएंगे 2 मंथ्स में, उसको भी कर सकते हैं आप। अगर आप छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, छोटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचिए आप जज नहीं बन सकते। आप यानी जज सब कुछ डिपेंड करता है बंदे के अपने ऊपर। वो चाहे जितने छोटे स्कूल से आया हो या बड़े कॉलेज से आया हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। उसकी अपनी कैचिंग पावर, उसकी अपनी पढ़ने की कैपेसिटी, ये सब चीज़ें। क्योंकि एग्जाम आपने बताया 175 रुपये का फॉर्म होता है, बिल्कुल, तो कोई बहुत महंगा नहीं है, कोई बहुत महंगा नहीं है, हर कोई बियर कर सकता है इसमें, पॉकेट मनी से भी बियर कर सकता है। लोगों को इस बात से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ, बस ये है कि कंपटीशन टफ है। 20,000 लोगों ने प्रीलिम्स दिया, कंपटीशन टफ है, नो डाउट। 238 मेंस में, हर जगह कंपटीशन टफ होता है। 238 मेंस में 55 का इंटरव्यू हुआ, 16 सीट्स थी। ये है सर, बस ये मैटर करता है। बाकी मेहनत तो बंदे के अपने ऊपर है, बस अपने ऊपर है। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है वसीक साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। अभी आपने सुना वसीक साहब को, जो कि सिविल जज बने हैं, रुड़की से हैं, रुड़की की शान बढ़ाई है इन्होंने। अब उनके पिताजी हमारे साथ हैं, जाकिर साहब। तो जाकिर साहब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका बहुत ज़्यादा। और कैसा लग रहा है अब आपके बेटे सिविल जज बन चुके हैं? बस सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमारा आपको बनाया। बिल्कुल, ये खुशी का पल है हमारे परिवार के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे शहरवासियों के लिए। हम बहुत खुश हैं और हमें तो लगभग ये है कि हमें पूरी दुनिया की आज सब कुछ मिल गया है। हम बहुत खुश हैं। औलाद की कामयाबी माँ बाप के लिए सब कुछ होती है, सही सब बात होती है। तो अभी मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ अपने कुछ दर्शकों के लिए, जिनका कहना यह है कि जज बनना वही लोगों के काम है, यानी वही लोग जज बन सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा बताएं उन लोगों को कि क्या वाकई में पैसे से ही पढ़ाई हो सकती है? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसे। पैसा है, पैसा ऐसा नहीं है बहुत पैसे वाला ही इसमें जो ना इसमें कामयाब हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटे स्कूल में पढ़ा के भी बच्चे को छोटी फीस जमा करके भी वो बच्चे की लगन और मेहनत, बिल्कुल, और अपना परिवार, माँ बाप उसका बच्चे का सहयोग करें, उसे थोड़ा सा हर जगह उसके जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है बच्चे के अपने साथ रहे और उसकी मेहनत में उसका साथ दे, उसका हौसला बढ़ाए। और एक छोटे से स्कूल में पढ़ के भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जज की कुर्सी पर पहुँचे हैं। हम भी एक गांव के रहने वाले एक छोटा सा किसान हैं। हाँ, बताया वसीक साहब ने कि आप खेती करते थे, हाँ, उसके बाद हाँ, रुड़की आ गए। मैंने खुद 18 घंटे अपने काम पे मेहनत करने के बाद में मैं आज इस कंडीशन में हूँ। सब कुछ मालिक ने सब ठीक कर दिया और मेरा बच्चा आज जज की कुर्सी पे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है एक पैसे वाले का बच्चा जज बन सकता, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपको लगा कि वसीक कर नहीं पाएगा यार, थोड़ा प्रेशर हो रहा है, पढ़ाई की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, क्यों इस प्रेशर में डाल दिया, लगा आपको कभी? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जो मेरे बेटे की जो मेहनत थी
उसे देख के मुझे तो हमेशा 100% ऐसे लगता था कि ये जज बनेगा, उसकी मेहनत देख के। मेहनत देके और उसकी आपकी मेहनत सपोर्ट देख साथ रहती थी। मेरी तो हमेशा, कभी मैंने प्रेशराइज किया ही नहीं उसे, क्योंकि उसकी मेहनत इतनी थी। कोई भी बच्चा वास्तव में ही अगर उसे कोई भी काबिलियत किसी भी चीज़ में करनी है, उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उसकी मेहनत ही आज इस मुकाम पर उसे लेकर आई। माँ बाप का सहयोग तो रहता ही है, और करना भी चाहिए। अपने बच्चे का सहयोग करेंगे तभी बच्चा काबिल होगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चाहते हैं IAS PCS या जज बने, लेकिन उनके माँ बाप कहते हैं बहुत महंगा है, खर्चीला है, कुछ और कर लो। नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। एक छोटे से किसान का, एक मैं कह दूं बहुत छोटा सा, एक छोटा सा कारोबार करने वाला भी, मेहनत मजदूरी करने वाला भी PCS भी बन सकता है, जज भी बन सकता है, उसका बेटा भी। तो आपकी तरफ से यह मैसेज होगा माँ बाप के लिए, सभी अभिभावकों के लिए, कि अपने बच्चे की मेहनत को मेहनत कर, ना रोकें और वो जो बनना चाहते हैं वो उसका कर सहयोग करे, उसका साथ दे, हर कदम पे उसके साथ खड़े हो माँ बाप। चलिए, वो बच्चा काबिल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत वसीक साहब जज बन चुके हैं और रुड़की का नाम रोशन किया है। मेरे बेटे ने रुड़की का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है, धन्यवाद।